हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग बार बार इस सर्किट को देख के भी बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे कि हम हर टाइम सेम सर्किट बना रहे हैं। हम एक ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं BC547 एंड उसमें जैसे ही बेस पिन के ऊपर हम हाई सिग्नल देते हैं तो हमारा सर्किट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें LED बजर जो भी चीज़ लगी है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस पर हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए एंड उस पर कई सारी एक्टिविटीज़ की। तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि ट्रांजिस्टर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अब हम कुछ इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो हमारे सामने अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम जब भी कोई सर्किट बना रहे हैं उस सर्किट के अंदर जो हम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिग्नल क्या है, हाई सिग्नल। तो हाई सिग्नल जब भी हम देते हैं तो हमारा सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। बट कई सारे मॉड्यूल्स, कई सारे सेंसर्स इस तरीके के आते हैं जो एक्टिवेट होने पर लो सिग्नल देते हैं। तो लो सिग्नल देने पर अगर किसी चीज़ को एक्टिवेट करवाना है तो उसे हम कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नेगेटिव स्विच के बारे में। तो देखो ये जो ट्रांजिस्टर है इसी तरीके का एक और ट्रांजिस्टर आता है। ये जो ट्रांजिस्टर है वो BC547 है एंड ये जो ट्रांजिस्टर है वो है BC557। तो इस ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्विच का। तो देखो अभी तक जो हम यूज करते आ रहे थे ये क्या था, पॉजिटिव स्विच। यहाँ पर हम जैसे ही बेस के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते थे तो हमारा सर्किट एक्टिवेट होता था। उसी तरीके से हम लोग आज एक नया ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर अगर नेगेटिव सप्लाई दी जाती है तो वो हमारा सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में समझना। तो इस सर्किट को मैं एक बार साइड में रख देता हूँ एंड अपन एक नया सर्किट बनाते हैं। तो इसके लिए मैं ये ट्रांजिस्टर यूज करूंगा BC557। वो था BC547, ये है 557। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक बेस पिन होती है और दो ये पिन होती है जिससे करंट को आगे पास किया जाता है। तो अब देखो इसमें और उन जो पहले हमने जो सर्किट बनाया था उन दोनों में अपन डिफरेंस देखते हुए चलेंगे ताकि हमें इजीली पता रहे कि हमें कब किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो देखो ये जो पॉजिटिव, इसको मैं कहूँगा पॉजिटिव स्विच एंड इसको कहूँगा मैं नेगेटिव स्विच। तो पॉजिटिव स्विच में हमने क्या देखा था कि ट्रांजिस्टर पे जितने भी वायर कनेक्ट हो रहे हैं, 3 वायर कनेक्ट हो रहे हैं, तो तीनों वायर क्या है, पॉजिटिव है। कैसे देखो सबसे पहले अगर बात करें इसकी बेस पिन पर, तो बेस पिन पे क्या कनेक्ट होता है, पॉजिटिव कनेक्ट होता है, तभी ये LED को ऑन करता है। और जो इसके लेफ्ट साइड वाली जो पिन है वहां पर कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। ये जो दोनों रेड वायर है ये क्या है, पॉजिटिव। और इधर से अगर हम LED को देखें तो LED का भी कौन सा कनेक्ट है यहाँ पर, पॉजिटिव लेग। तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा जिसे हम पॉजिटिव स्विच कह रहे हैं, तो उसके तीनों पिन के ऊपर पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है। पावर सप्लाई से भी पॉजिटिव आ रहा है, बेस पिन पे भी पॉजिटिव आ रहा है, और जो हमारा आगे कंपोनेंट कनेक्ट है वो भी, उसकी भी कौन सी, पॉजिटिव वाली पिन यहाँ पर कनेक्ट होती है। अगर हमें बजर भी कनेक्ट करना है तो बजर का पॉजिटिव हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अगर इस सर्किट में अगर हम उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, LED का भी ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अब देखो ये जो हमारा नेगेटिव स्विच है, नेगेटिव स्विच में भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। नेगेटिव स्विच में क्या होगा कि तीनों के ऊपर हमें नेगेटिव कनेक्ट करना होगा, मतलब हमें पावर सप्लाई भी नेगेटिव कनेक्ट करनी होगी, बेस पिन के ऊपर सिग्नल भी नेगेटिव देना होगा, और जो आगे हम LED या फिर बजर जो भी यूज करना चाहते हैं उसका भी हमें नेगेटिव वाला पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो LED है इसको मैं प्लेस करूंगा। तो देखो LED को प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका नेगेटिव स्विच, नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो यूज करना है। तो नेगेटिव टर्मिनल ये छोटा वाला है जिसको मैं ट्रांजिस्टर की तरफ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ट्रांजिस्टर के साथ मैंने LED का नेगेटिव स्विच, नेगेटिव लेग मैंने कनेक्ट कर दिया। एंड अब हम लोग ट्रांजिस्टर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो पावर सप्लाई भी हम लोग कौन सी देंगे इसके अंदर, नेगेटिव। ठीक है, ब्लैक वायर का इंडिकेट कर रहा है, हमने नेगेटिव सप्लाई से इसको कनेक्ट किया है। अब LED पावर सप्लाई से डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगी, पॉजिटिव से, क्योंकि नेगेटिव साइड तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। तो हम लोग पावर और LED के बीच में क्या लगा देंगे, एक रजिस्टर। ठीक है, ये हमने रजिस्टर लगा दिया यहाँ पर LED एंड पावर सप्लाई के बीच में। अब हमारा जो सिग्नल वाला पार्ट है, सिग्नल में भी हमें क्या देना होगा यहाँ पर, नेगेटिव सिग्नल, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव स्विच। जैसे ही नेगेटिव सप्लाई आएगी तो ये ऑन हो जाता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी हमारी LED ऑन नहीं हो रही है, और जैसे ही हम लोग इसमें
नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव में यहाँ कनेक्ट करके एंड मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो देखो ये हमारी एलईडी ऑन हो गई है। अब अगर हम इस सर्किट को देखें, मैं दोनों में बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, दोनों सर्किट को कंपेयर करके दिखा देता हूँ एंड अभी मैं आपको एक सिचुएशन भी दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव स्विच दोनों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो दोनों हमारे एक्टिवेट है। ये रेड वायर क्या दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव में कनेक्ट है एंड ये जो ब्लैक वायर है ये क्या दिखा रहे हैं कि ये नेगेटिव में कनेक्ट है। ठीक है, एंड जो एलईडी हमारी ये पॉजिटिव साइड से यहाँ कनेक्ट है और यहाँ पर नेगेटिव साइड से कनेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्विच का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम जब फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होगा प्रोजेक्ट बनाने का, उसमें जो भी सेंसर काम आ रहा है उस सेंसर को हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एक्टिवेट होने पर हाई सिग्नल देता है या फिर लो सिग्नल देता है। तो अगर लो सिग्नल देता है तो आप इस तरह का सर्किट यूज़ कर सकते हैं और हाई सिग्नल देता है तो आप इस तरह का सर्किट यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एक सिचुएशन समझते हैं। हमने लास्ट टाइम रेन सेंसर बनाया था। ठीक है, रेन सेंसर बनाया था। तो अगर मान लो बारिश आ रही है तब वो क्या करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। लेकिन मान लो आपको इस तरह का सेंसर बनाना है कि बारिश जब नहीं आ रही तब वो एक्टिवेट होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, तो उस केस में सेम सर्किट को यूज करके अगर आप इसको BC557 के साथ बना देते, नेगेटिव स्विच के साथ बना देते, तो क्या होगा, जैसे ही वहां पर लो सिग्नल होगा तो हमारा जो सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक एक्टिविटी करेंगे जिससे और आगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिससे आपको नेगेटिव स्विच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्नल के लिए हमारे पास स्विच है। तो अगर कोई भी मॉड्यूल अगर पॉजिटिव सिग्नल देना चाहती है तो वहां पर आप ये सर्किट यूज कर लो, और कोई भी मॉड्यूल नेगेटिव सिग्नल देना चाहती है तो आप ये सर्किट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव स्विच और ये हमारा नेगेटिव स्विच। तो इन दोनों का यूज हम फ्यूचर में जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें हम यूज करेंगे। एंड जो हमारे सेंसर्स आते हैं, सेंसर में क्या होता है कि किसी भी सेंसर का फिक्स नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर सेंसर में इतना ही आपको पॉजिटिव मिलेगा और इस सेंसर में आपको नेगेटिव मिलेगा। आपको चेक करना पड़ता है क्योंकि सेंसर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कौन सा सर्किट यूज किया गया है, वो कहाँ पर बना हुआ है, इन सारी चीज़ों का उसमें फ़र्क पड़ता है कि वो पॉजिटिव सिग्नल देता है या नेगेटिव सिग्नल देता है। तो पहले हमें उसको चेक करना पड़ेगा, और पॉजिटिव सिग्नल देगा तो ये यूज़ करेंगे और नेगेटिव सिग्नल देगा तो ये वाला सर्किट यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।